अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6:30 बजे। मम्मी तो बोलती थी वॉइस ओवर। अरे कुछ और बताओ। हेलो एवरीवन बोलो। हेलो एवरीवन। आज मम्मी तो बोलती थी कि मम्मी वॉइस ओवर कर लो और मम्मी नहीं मानती थी। मम्मी तो बोलती थी कि नहीं, पर मैं फिर भी कर दी ना। पर इसमें पूरा मम्मी सो रही है, ऐसे भी जरूरत है मम्मी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था और ब्लॉगिंग के ही मतलब करने से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया एंड मैं कहाँ से कहाँ पहुँची, मुझे ऐसा लगता है। और सार्वी को ना अभी से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी मैं वीडियो अगर नहीं बनाती हूँ तो ये बहुत परेशान रहती हैं। रात में एक बार ज़रूर मुझे रिमाइंड कराती हैं कि मम्मा वॉइस ओवर कर लो। फ़िलहाल आजकल मेरा कोई रूटीन नहीं सेट है, कोई शेड्यूल मैंने नहीं मतलब फॉलो कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे मोटिवेशन नहीं आता कि मैं वीडियो बनाऊँ। और आप लोगों के कमेंट आते हैं और मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ, पर मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं मतलब नहीं बना पा रही वीडियो। एक ही प्रॉब्लम नहीं है जीवन में, मेरे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या ही शेयर करूँ। फ़िलहाल थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए मैंने सोचा, लेट उठी थी तो मुझे वैसे भी मन नहीं करता जब मैं लेट उठती हूँ कि मैं वीडियो शूट करूँ। और शॉर्ट वीडियो वैसे भी मैं बहुत कम ही मतलब मिनी ब्लॉग अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितना मैं उसकी एडिटिंग वगैरह करूँगी उतने में मेरा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। इस वजह से जब मैं वीडियो ही नहीं बनाती तो लॉन्ग क्या शॉर्ट क्या। फ़िलहाल आज मैंने स्टार्ट किया था फिर से वीडियो बनाना और सुबह उठ के मैंने ब्रश वगैरह कर लिया और साथ में मैंने दाल रख दी थी गैस पर। और आजकल मैं सुबह खाली पेट आंवला का जूस गर्म पानी मतलब ऐड करके पीती हूँ, तो मैंने उसको पी लिया था और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और अभी मेरा जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया है और इसका मैं रिवीजन ऐसे करती हूँ जैसे मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ और जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनते तो उससे रिलेटेड टॉपिक का मैं रिवीजन करती रहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और वो आप लोगों को मालूम ही है कि मैंने टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट परचेज़ कर रखा है, तो वहाँ से ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। एंड अभी फ़िलहाल करेंटली मैं साइंस पढ़ रही हूँ और साइंस मैंने कभी पढ़ा नहीं है। और ये जो ग्रीन कलर की लूसेंट की बुक है ना, ये साइंस की बुक है और जो जीएस की बुक है लूसेंट की वो ब्लू कलर की है। और साइंस में मुझे सच पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने 10th क्लास तक जो भी साइंस पढ़ा होगा तभी पढ़ा था एंड पीछे मैंने बॉटनी कुछ पढ़ी थी जब मैंने ये बैच परचेज़ किया था, बट उसके बाद से फिर मैंने साइंस पढ़ा ही नहीं। मुझे लगता है एक बार मुझे ये जो लूसेंट की बुक है इसका क्विक मतलब रीडिंग लगा लेना चाहिए और उसके बाद फिर मैं जो शिवशक्ति बैच कुमार गौरव सर का परचेज़ की थी तो उसमें 10 क्लासेस हैं, मतलब एक सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है और बॉटनी का अलग है, मतलब बायोलॉजी वगैरह का। बॉटनी का पता नहीं उसी में अगर इंक्लूड होगा, मैंने अभी देखा नहीं है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो उससे पहले मैं मतलब वो सारी वीडियोस देख लूँगी, फिर मैं अपने बैच से पढ़ूँगी जो मेरा पीसीएस का बैच है, तो मुझे शायद अच्छे से समझ आएगा। और फिलहाल अभी मैं वही पढ़ रही थी और आधा घंटे में मुश्किल से पढ़ी होंगी, तब तक सार्वी फिर उठ गई थी। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने दाल सुबह ही बना दिया था। उसके बाद फिर मैंने रोटी भी बनाया, सार्वी को ब्रश वगैरह करवाया और फिर सार्वी का मन था लंच में पास्ता ले जाने का, तो मेरे पास सॉसेस वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बस ऐसे सादा सा ही मैगी मसाला डाल के इनके लिए बना दिया था और लंच पैक कर दिया और फिर इनको दाल रोटी खिला के रेडी कर दिया था। स्कूल से छोड़कर आने के बाद फिर मैं यहाँ पर घर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि आजकल सार्वी जैसे ही स्कूल से आती हैं अगर सब कुछ बिखरा रहता है, फ़िलहाल बिखेरा इन्होंने ही रहता है, बट आने के बाद तुरंत पूछेंगे कि क्लीनिंग क्यों नहीं किया और फिर रोने लग जाती हैं। तो मैंने सोचा भाई अब डिमांड है तो साफ़ तो करना ही पड़ेगा ना, और बच्चे हैं तो फैलाएंगे ही, तो सब कुछ मैं फटाफट से यहाँ पर क्लीनिंग कर लूँगी। अब गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गया है, अभी तो फ़िलहाल ब्लैंकेट वगैरह अगर फ़ैन चालू करते हैं तो ही ओढ़ना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं ओढ़ना पड़ता। और ये मैंने यहीं पर रखा था, तो सार्वी हमेशा हाइड एंड सीक वगैरह खेलती रहती हैं तो इसमें छुप जाती हैं, तो इसको बार बार ख़राब कर देती हैं, तो फिर मुझे फोल्ड वगैरह करना पड़ता है। फ़िलहाल यहाँ पर दूध वाले भैया आ गए थे तो मैं दूध भी ले लूँगी और फिर मैं साफ़ ही कर रही थी, तो मैंने सोचा इसी टाइम मैं सारे रूम साफ़ कर देती हूँ। और
अभी जो लोग भी जैसे ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, मुझे लगता है ना सबको करना चाहिए, क्योंकि देखिए डॉलर का रेट वगैरह भी कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आपका चैनल मतलब लकली मोनेटाइज हो जाता है तो आप मतलब कुछ तो अर्निंग का सोर्स आपके पास हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड ही शॉर्ट्स वगैरह जो भी आपके माइंड में चल रहा है अपलोड कीजिए। और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो कुकिंग तो डेली ही करते होंगे दोनों टाइम, तो कुकिंग से रिलेटेड कोई एक रेसिपी, आप सादा दाल जो भी आप अपने घर में बना रहे हैं उसका भी वीडियो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। बट पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 1, 2, 4 वीडियो डालेंगे और वायरल हो जाएंगे। तो ऐसा मतलब बहुत कम ही लोगों के साथ होता होगा कि 1 ही 2 वीडियो में इंसान वायरल हो जाता है। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग की थी तो पहले तो कुछ भी व्यू नहीं आते थे, मैं खुद ही 2-4 बार अपनी वीडियो देख के 2-4 व्यू हो जाता था। एंड धीरे धीरे फिर पहली बार 20 व्यू गया था, मुझे याद है। एंड बहुत सारे लोग अभी भी मेरे साथ ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उन्होंने शायद देखा होगा कि कैसे कैसे मतलब मेरा चैनल ग्रो हुआ था। पहले 20 व्यू गए थे एक वीडियो पे, फिर एक बार 78, फिर 100 क्रॉस हुआ, फिर 200, ऐसे ऐसे करके फिर मतलब 500, फिर 600, ऐसे धीरे धीरे फिर ग्रो हो गया था। फरवरी तक मेरा चैनल मतलब अक्टूबर से मैंने बनाना स्टार्ट किया था वीडियोस और फरवरी में मेरा मोनेटाइज हो गया था। और फिर मैं प्रॉपर काम ही नहीं कर पाती हूँ। एंड मैं सही बताऊँ तो जैसे मैं अगर इस पर भी ढंग से काम की होती तो ये भी मेरा बहुत अच्छा चलता, बट मैंने इतना इस पर फोकस ही नहीं किया। बस मैं जो सोचती हूँ, जो चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, मैं सोचती हूँ कि निकाल लो। स्टार्टिंग में अब मैं अपनी ही वीडियोस देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा माइंड कितना ब्लॉक हो गया था। मैं मतलब एक कहते हैं ना हिंदी वर्ड की कितना संकुचित हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब लाइफ ही ख़त्म है, अब इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। एंड मैं अपने से ज़्यादा सारवी को लेके मतलब परेशान होती थी कि ये बड़ी हो जा रही है। जैसे जब मैं यहाँ आई थी तो सारवी कितनी छोटी सी थी और अभी देखिए सारवी कितनी तेज़ी से मतलब कितने जल्दी जल्दी बड़ी हो जा रही हैं। तो टाइम कितनी तेज़ी से जा रहा है। मुझे लगता है ठीक है, पढ़ते लिखते रहिए, गोल जो बना रखा है उस पर भी वर्क करते रहिए, वो भी मतलब ठीक है। क्योंकि जो लोग सिर्फ इसी फील्ड में हैं उनसे भी मतलब इतने ईजिली कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको ही मालूम है। तो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर कुकिंग से रिलेटेड नई लॉन्ग वीडियोज़ डाल पा रहे हैं, शॉर्ट वीडियोज़ ही डालिए, मतलब बहुत चांस है वायरल होने का और एक मतलब कम से कम सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। क्लीनिंग कर लेने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी अपना चाय पानी करके पढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने लगभग 1.25 घंटे की पढ़ाई की होगी। तो आज घर से मतलब थोड़ा सामान आया था, फिर मैं चली गई थी वो लेने के लिए। और यह आइसक्रीम मोल्ड था, जब सारवी छोटी सी थी तभी मैं सूरत से लाकर इसको रखी थी, और अभी फ़िलहाल मैंने फ्रिज भी ले लिया है। मैं लेने वाली तो नहीं थी, बट मतलब ये सब बेसिक चीज़ें हैं और कुछ फिक्स नहीं है कब तक रहूँगी यहाँ पर, नहीं रहूँगी या फिर आगे क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर सारवी को भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ चीज़ें मैं प्रिपेयर करके रख सकती हूँ, तो इस वजह से फिर अपनी सहूलियत के लिए मैंने ले लिया। और फिर आज मैंने सारवी के लिए घर पर ही आइसक्रीम बनाई थी। एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट सच में बहुत ही टेस्टी बना था और सारवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।